Good afternoon, everyone. I am Dr. Kumar Abhishek, Consultant General and Laparoscopic Surgeon at Healing Hospital, Sector 34, चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे गॉल स्टोन्स के बारे में कि गॉल स्टोन्स क्या होते हैं, उनसे हमें क्या परेशानी आ सकती है, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या ये प्रिवेंटेबल हैं या नहीं हैं, और हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। तो टू डिस्कस दिस इन detail, we have prepared a list of questions, and these questions are generally asked by the patients who come to visit us in the OPD and many online queries as well. So let's start the session straight away. The first question obviously is, what are gallstones and what is a gallbladder attack? To answer that question कि what are gallstones, we should know first of all कि what is gallbladder. gallbladder एक organ होता है हमारी बॉडी में जिसमें बाइल नाम का एक सब्सटेंस होता है जो लिवर में बनता है, उसकी स्टोरेज होती है। ये जो बाइल होता है ये हेल्प हमें करता है फैट और फैटी फूड को डाइजेस्ट करने में। जब ये गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है तब धीरे धीरे करके गॉल ब्लैडर इसको कॉन्सेंट्रेट करता रहता है, यानी गाढ़ा करता रहता है। इसके दो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, कैल्शियम और बिलिरुबिन। और हमारी बॉडी में द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज अ गॉल ब्लैडर अटैक, यानी कि पित्ते की पथरी की वजह से जो हमें दर्द होता है वो क्या होता है। जब भी पित्ते में पथरी बनती है, नॉर्मल बाइल फ्लो के साथ कई बार ये पथरी बाहर आने की तरफ इंटेस्टाइन की तरफ आती है, लेकिन गॉल ब्लैडर की नेक पे आके अटक जाती है, जिसकी वजह से हमें अक्यूट पेन हो सकता है। ये पेन जो होता है पेट में दाहिनी तरफ, बिल्कुल जहाँ पे पसलियाँ खत्म होती हैं यूजुअली वहाँ पे होता है। इसे राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन कहते हैं। इस तरफ जो पेन होता है इसे हम अक्यूट अटैक कहते हैं। इसके साथ पेन के साथ साथ हमें वॉमिटिंग्स, नोजिया, इंडाइजेशन और पेट में अफारा, ब्लोटिंग ऑफ द एब्डोमेन, ऐसी कंप्लेंट्स भी आ सकती हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डू आई नो इफ आई हैव अ गॉलस्टोन एंड हाउ आर दे डायग्नोज्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई पेशेंट है जिसको ये सारे सिम्टम्स हैं कि बदहजमी हो रही है, पेट में दाहिनी तरफ दर्द हो रहा है, राइट साइड पे पेन है, जब वो अपने डॉक्टर के पास आते हैं तो वी कैन गेट एन अल्ट्रासाउंड। पहले क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे। अगर एग्जामिनेशन में पेट में दर्द है तो इसका मतलब पेशेंट को अक्यूट अटैक हुआ है, और अगर एग्जामिनेशन पे पेट में दर्द नहीं है तब हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और अल्ट्रासाउंड में ये गॉलस्टोन्स कई बार पिकअप हो जाते हैं, और फिर हम उससे क्लिनिकली डायग्नोज कर लेते हैं कि हाँ जी, इस पेशेंट को गॉलस्टोन डिजीज़ है। कई बार पेशेंट्स को अल्ट्रासाउंड किसी और बीमारी के लिए कराया जाता है, तो उसमें इन चीज़ों को, और उसमें अगर गॉलस्टोन पाए जाते हैं तो उसे एक इंसिडेंटल फाइंडिंग कहते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैन गॉलस्टोन्स बी प्रिवेंटेड, what are the foods that we have to eat and what are the foods which we have to avoid, what are gallbladder friendly foods. All right, well, first of all we have to understand that gallstones are formed when the composition of bile, specifically bilirubin और कैल्शियम, जब इनमें इनके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आता है तब हमारे बॉडी में गॉलस्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो बेसिकली हमें अपना मेटाबॉलिज्म ठीक रखने के लिए वी हैव टू हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल। सेकेंडली, वी हैव टू हैव अ लो फैट डाइट। इट डजंट मीन दैट वी हैव टू टोटली कट ऑफ फैट फ्रॉम आवर डाइट। We can have a very low fat diet. Specifically, we can have olive oils or canola oils, but that too in very less quantity. Thirdly, we have to have a high fiber diet. Fourthly, जो लोग ओबीज होते हैं, जिनमें वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, उनमें ये देखने में आया है कि उनमें गॉलस्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। Therefore, having an active lifestyle, maintaining your BMI and a good healthy body weight, maintaining a healthy lifestyle, having a low fat and a high fiber diet, these are the things which should help you in preventing gallstone formation. Now coming to the next question, what is the treatment of gallstones? That is, what is laparoscopic gallbladder surgery? What are the risks of laparoscopic surgery? What happens after laparoscopic surgery? And what is an open gallbladder surgery? Unfortunately, we do not have any medical treatment once a gallstone has been formed and the patient has turned symptomatic.
By medical management, I mean there aren't any drugs or there aren't any medicines which can dissolve the gallstones. As of now, there are many drugs which are under trial, but as of now, none of the drugs are in clinical trial. Therefore, the only option we are left with is सर्जरी. अब ये सर्जरी दो टाइप से होती है. एक होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी which is a recent advance, but it has been going on for the last 20 years or so in India. And there are और एक कन्वेंशनल सर्जरी होती है जिसको हम ओपन सर्जरी कहते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन सर्जरी जो एक कन्वेंशनल सर्जरी है उसमें पेट में राइट साइड पे बिल्कुल पसलियों के नीचे अराउंड 10 से 15 सेंटीमीटर का चीरा दिया जाता है और उस चीरे से हम पेट में एंटर करते हैं और गॉल ब्लैडर को पूरा का पूरा पथरी समेत निकाल लेते हैं. अब इतनी ही बड़ी सर्जरी को हम दूरबीन के रास्ते जब करते हैं तो उसमें सिर्फ 3 या 4 छोटे छोटे चीरे लगते हैं, विच इज़ अगेन क्लासिकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. आजकल जो उसकी मॉडिफिकेशंस हैं, कई लोग 1 या 2 चीरे से भी ये सर्जरी परफॉर्म कर लेते हैं. नाउ द बेनिफिट्स ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑफ ओवर द ओपन सर्जरी आर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि चीरे छोटे होते हैं, उसकी वजह से ब्लड लॉस कम होता है. चीरे छोटे होने की वजह से पेन कम होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो रिकवरी है वो अर्ली होती है. पेशेंट इज एबल टू मूव अराउंड अर्ली. देयरफॉर द पेशेंट इज डिस्चार्ज अर्ली फ्रॉम द हॉस्पिटल, लीडिंग टू lesser number of hospital stay and lesser number of complications because of the surgery. Now the next question is it true that untreated gallstones can lead to a chronic disease? ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमें मालूम है कि पेशेंट को गॉलस्टोन्स हैं, लेकिन अगर हम उसका इलाज ना करवाएं तो क्या वो चीज़ क्रॉनिक बन सकती है? द आंसर इज अ डेफिनेटिव yes. Obviously, if the patient is symptomatic, we should get the gallbladder removed. If the patient is because the chances of having recurrent attacks, यानी कि बार बार उस बीमारी का होना, ये काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. इवन द सर्जरी एट अ लेटर स्टेज बिकम्स अ डिफिकल्ट सर्जरी. Therefore, we should not wait to make this acute disease a chronic disease, and we should get the surgery done at an appropriate time. The next question is, will I need to stay on a special diet after my gallbladder surgery? Well, initially yes, we ask the patient to take soft diets and basically a low fat diet for the initial 2 to 3 months, and after that the patient can go on to having a very normal diet, but at the same time we ask the patients to have the fat content of the diet on the lower side. यानी कि पेशेंट को हम कहते हैं जिन चीज़ों में चिकनाई होती है, जैसे घी, तेल, मलाई, मक्खन, मैदा, फ्राइड फूड, फास्ट फूड, उनको जितना ज़्यादा हो सके उतना अवॉइड करेंगे, बिकॉज हमारी बॉडीज़ में बाइल स्टोरेज जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज़ नॉट एनी लॉन्गर देयर. तो एन एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट कैन लीड टू अ फ्यू सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग और इवन इंडाइजेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how long does it take to recover from gallstone surgery? If the patient has undergone a laparoscopic surgery, usually the patient is sent home the very next day. The patient can do his or her normal routine work at home within 2 to 3 days, and if the patient is an office going person who has a desk job, he can go to his office within the next 3 to 5 days. But if the person has an active lifestyle, like the patient wants to run, the patient wants to jog, the patient wants to exercise or do yoga, we advise the patient for restraining from very exertional activities for the next 4 to 6 weeks after surgery, and after that they can resume their normal activities, day-to-day activities, whatever they want to, whether it be exercise or cycling or running, any kind of exertional activities after 6 weeks of surgery. The next question is, will I have any gastrointestinal issues after surgery? So they want to ask कि सर्जरी के बाद क्या हमें कोई और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़े? तो उसका आंसर यही है कि उसके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हमारी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा. वो यही है कि अगर हम लो फैट डाइट कंटिन्यू करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा. अगर हमारा फैट इनटेक ज़्यादा होएगा तो हमें ब्लोटिंग जैसे इश्यूज आ सकते हैं कि पेट फूला फूला लग सकता है, नोजिया जैसे इश्यूज आ सकते हैं, कई बार वॉमिटिंग का इश्यूज भी आता है, इनडाइजेशन के इश्यूज आ सकते हैं.
But if we take a very healthy, balanced diet and we shift to a active lifestyle, in that case, यूजुअली पोस्ट ऑप पीरियड में हमें कोई मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज नहीं आते हैं. Okay, there is a question, when can I begin exercising after surgery? As I've just told you earlier that we can resume active exercising and exertional activities after around 6 weeks of surgery. Obviously, we again gradually build it up. We do not start away with strenuous exercises straight away. And after 4 to 6 weeks of surgery, it is a good time. The wounds usually heal completely by then. But if a patient has undergone an open surgery, in that case obviously because the wound is big, जख्म का साइज बड़ा है, तो फिर उसमें जख्म भरने में भी समय लगता है. तो उस केस में हम पेशेंट को कम से कम 3 से 6 महीने बोलते हैं कि रेस्ट करना है और बहुत एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है. Okay, the next question is when can I go back to work? Again, this has been answered previously. If it is a normal desk job, kind of a job that the person is doing, the patient has undergone a laparoscopic surgery, the patient can go back to work within 4 to 5 days, or maximum a week of rest is required, not more than that. In the end, someone is asking, is gallbladder surgery safe? Definitely, gallbladder surgery is a safe surgery. We are doing it in huge volumes. And with the advent of the latest techniques, the brilliant cameras that we have, we get a very good vision of the gallbladder inside the abdomen, and it is definitely a very safe surgery. Obviously, every surgery has its own complications. Anything can go wrong anytime, but despite all this, just because we're doing it in such a high volume, the number of complications are very minuscule or very rare as compared to the number of treated cases that we have done so far. And in the end, there is another question, is gallbladder removal a major surgery? Definitely it is a major surgery. It is done under general anesthesia. A proper workup of the patient is done. Patient को पूरा full body checkup कराया जाता है. उसमें patient का blood counts देखे जाते हैं, patient का renal status, patient kidneys का status, patient के liver का status, पेशेंट का ब्लड प्रोफाइल की कहीं खून ज़्यादा पतला या गाढ़ा तो नहीं है, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, ये सब करा के देखा जाता है कि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं. अगर पेशेंट सर्जरी के लिए फिट हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को फिट डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद ही पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया जाता है. ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में करी जाती है, जिसमें पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है, और सर्जरी यूजुअली 30 मिनट्स टू 1 आवर के बीच हो जाती है. सो इट मेक्स इट अ मेजर सर्जरी. तो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज येस. And in the end, there is a question जिसमें पूछा गया है, what are the complications after gallstone surgery? Well, as I've already told, it is a very safe surgery, but complications can occur. gallbladder में अगर बार बार repeated attacks पड़े होते हैं, तो gallbladder कई बार बहुत shrunken या छोटा हो जाता है, जिसकी और repeated attacks की वजह से, inflammation की वजह से gallbladder के आसपास जो structures हैं, जैसे कोलन यानी बड़ी आंतड़ी, छोटी आंतड़ी, ड्यूडेनम, एक लिवर से पाइप निकलता है जिसको सीबीडी कहते हैं, वो बहुत ही गॉल ब्लैडर के पास आके चिपक जाते हैं. तो ड्यूरिंग द सर्जरी दे कैन बी एन इनएडवर्टेंट इंजरी टू एनी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, एंड इफ दैट हैपन्स, तो दैट इज डेफिनेटली अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सर्जरी. बट इफ इट इज डायग्नोज्ड एट दैट टाइम एंड करेक्टेड एट दैट टाइम, सो दैट मीन्स द कॉम्प्लिकेशन हैज बीन डेल्ट विद देयर एंड देन. सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि gallbladder surgery is although major surgery, but at the same time it is a very safe surgery. I hope I have been able to answer most of the queries, and if there are any more questions, any more queries that you have, you can always come and visit us at the surgery OPD at Healing Hospital, Sector 34, Chandigarh. Thank you, and we'll meet again in the next session.